ऐसे आ रहे थे मंदिर में, भवन में, परमेश्वर के घर में ऐसे आ रहे थे। क्या देगा परमेश्वर? लेकिन दाऊद बोलता है, कहता मैं तो परमेश्वर के घर में और नए साल पर कह रहा आज राजपाल यादव जी और मैं कह रहा बछड़े की नाई कूद तरह प्रवेश करेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। 31 दिसंबर की रात उधर मनाएंगे ना चंडीगढ़ में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुत सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। तो मेरा भाई एक बार मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मुझे दिक्कत करके दिखा। मुझे पिछले 20 साल 25 साल वैसे तो अभिनय करते हुए 38 साल हो गए, बहुत छोटे से जिम्मेदारी बट और हमें ये लग रहा था कि हम बहुत एनर्जेटिक हैं और इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर हैं जो काफ़ी एनर्जेटिक हुए हैं और हैं, लेकिन प्रॉफिट साहब की एनर्जी के सामने सारी एनर्जी फेल है। तो मुझे इतना सरलता से जो प्रॉफिट साहब अपने आशीष के रूप में आप सबके हृदय में पहुंचा देते हैं, तो आप समझिए आप सब एक हमारा ऐसा परिवार हो गए कि आप जो ऊर्जा ले रहे हैं, बोलते ना कि सूरज की रोशनी पड़ती है तो एक हो चाहे 1 लाख हो सब पे बराबर ही पड़ती है। तो सूरज रूपी जो प्रॉफिट साहब हैं, ये प्रभु के प्रवचनों के द्वारा, प्रभु की महिमा के द्वारा जो आप सबके हृदय में उतरते हैं, तो मुझे भी इसका पूरा पूरा फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। हालेलुया। ये अब कैसे प्रवेश करेंगे? बछड़े की नाई कूदता नचने नु दिल करदा, के 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 नचने नु दिल करदा। हालेलुया, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आपके पास में है, बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। सीख बैठ जाओ सारे, माइक दे, सब बैठ जाओ, सीख लो राजपाल यादव जी से। सारे बोलो हालेलुया। कैमरे में दिखा देना, सीख लो राजपाल यादव जी से। परमेश्वर ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वो एक दिन बड़ा किया जाएगा। लो मैं आज भविष्यवाणी करता हूं राजपाल यादव जी के लिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, जो आपने प्रभु के चरणों में आज एक भविष्यता के पास आकर आपने आदर किया है प्रभु के दास का और प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर कह रहा है जो अपने आप को अपने इतना बड़ा नाम होने के बाद छोटा कर दिया है, परमेश्वर कह रहा है सुनो, 1 साल के अंदर परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाने वाला है। फाइनेंस के अंदर याद रखना ये बात। ये भाई साहब आशीर्वाद आपको कैसे मिल रहा है पता है? क्योंकि एक भविष्यता की दिल से दुआ है आपके ऊपर। आप एक फैक्ट्री के मालिक होंगे, मेरी बात याद रखना। खड़े हो जाओ, मेरी भविष्यवाणी पे खड़े हो जाओ। हमें आप मिल गए, हमें लगता है बहुत कुछ मिल गया है हमें। हालेलुया। यीशु मसीह मिल गया है। आप एक फैक्ट्री के मालिक होंगे, ये लिख लो मेरी बात को। और कैसे होंगे ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं एक जरिया देख रहा हूं। ऐसे मैं कुछ सड़क से स्वर्गदूत आते हुए देख रहा हूं, घुमा घुमा कर। पता आपको यूसुफ को कहां से कहां बिठा दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर कोई बहुत बड़ा प्लान आपके जीवन में करने वाला यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन, आमीन। आप आज से मेरी प्रार्थना का असर देखना स्टार्ट करोगे। गुड न्यूज, आप मुझे रोज मिलोगे। अब फिर लाइव वाले बात में कमेंट बना दें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह से खुश रहता हूँ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये देख सकते हैं आप, ये कि मेरा प्रेम है जो इनको यहाँ खींच लाया। यीशु मसीह ने कहा भविष्यता वो जो प्रेम करे लोगों से। कह रहा भविष्यवाणी वो नहीं, कह रहा जब प्रेम नहीं है और भविष्यवाणी कर रहा वो ठनठनाता हुआ घड़ियाल है। समझ रहे? छनछनाती हुई झांझ है वो। कह रहा प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कितनों को पता सारी बातें सह लेता है। फिर कौन कर रहा है फेसबुक पे बजिंदर सिंह की बुराई?
अगर तेरे मसीहत में है तो पहले टीचिंग तू ले कि प्रेम सारी बातें सह लेता है। जब तूने अगर मेरा कुछ गंदा लगा, तुझे गलत लगा, तो थोड़ा सा सह लेता ना, तो परमेश्वर तुझे कहां से कहां पहुंचाता। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर है ये, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। मैं तो ऐसे इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बंदा वचन को नहीं जानता, पहली बार चर्च में है, सेकंड बार। ये तो एक आम इंसान नहीं, एक दुनिया की हस्ती है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन इसने आकर यहाँ पर नीचे बैठकर ये दिखा दिया कि जो मसीहत चर्च में आते हैं लोग और वो नाटक करते हैं, कुर्सी के पीछे लड़ते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को सीख दे रहा है, कर रहा है। और लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल से क्रिश्चियन हूँ, 20 साल से प्रभु में हूँ, तो आज भी उनके घर में खाट नहीं है बैठने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे आते हैं ना चर्च में, ऐसे वो लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इनको देखकर मुझे एक अब फिर मेरे पे तवा लगेगा। मुझे इनको देखकर मुझे एक वो शायरी से याद आ गई और मैं लिख के लाया था कि आज मैं बोलूंगा जरूर। कह रहे प्रॉफिट बजिंदर पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अरे ये मेरी कॉलिंग है, मैं कुछ भी बोलूं प्रभु मेरे साथ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो मैं बता रहा था अभी उनके लिए, आप मेरे पास आओ। हाँ, कह रहे ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिश दफन कीजिए। किसी ने सही कहा, ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिश दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी बस चैन से बसर कीजिए। कह रहे ना परेशान किसी को कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर 2024 में छोड़ दीजिए। समझ में आया कि नहीं? हमने छोड़ दिया तेरे को, आपको समझना है। कह रहा है कि अब इसमें भी तवा लग जाएगा भाई। कि बजिंदर सिंह तो अपनी कलीसिया को क्या सिखाता है? मेरी कलीसिया आत्मिक है, आत्मिक रहेगी। आमीन। जो हम अंदर हैं वही बाहर हैं। आमीन। इन्होंने कहा कि मैंने एक साधारण आदमी नहीं देखा, ऐसा साधारण आदमी नहीं देखा। मैं धूली पे से उठा हुआ आदमी हूं, नीचे से उठाया है, लेकिन जो बोल रहा है मुझे पता है मेरा कोई बड़ा काम होने वाला है। बड़ा काम परमेश्वर प्रमोशन करता है। करा बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, और स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ कुछ कहना? बस आपके चरणों में ये समर्पित करना चाहता हूँ। आपके सामने है हालेलुया। कि एक फिल्म स्टार आकर क्रिसमस में बीज दे रहा है। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाएंगे। हम बहुत खुश हैं। आपके पास में जमीन मिल रही, इससे बड़ी कुर्सी क्या हो सकती है? हालेलुया। बिल्कुल, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इधर, मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ इधर। हालेलुया। मैं तो क्राउड का आदमी हूँ, और जो कुछ भी मिला है क्राउड में मिला है और क्राउड से मिला है। आमीन। और प्रॉफिट साहब भी मिले हैं तो क्राउड की ऊर्जा की वजह से मिले। हालेलुया। तो इसलिए जिंदगी में ये कोशिश कि कुर्सियां कितनी मिले प्रॉफिट साहब पता नहीं, लेकिन जमीन का साथ हमेशा मिले, जमीन कभी ना छोड़े। जीसस। हालेलुया। हाँ तू बड़ा बन रहा, थल्ले बैठ। ऐसी फैक्ट्री के मालिक थल्ले बैठेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताड़ी बजाओ दोनों भाइयों के लिए, शाबाश। तो विश्वास करना, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आनंद लेंगे हम वचन का, ध्यान से सुनेंगे, अपने सिर पे हाथ रखेंगे, शाबाश। और इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज तेरे वचन के लिए, तेरे कलाम के लिए, मेरे प्रभु जो लोग इस समय परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन रहे हैं पवित्र आत्मा, जिन्होंने अपने आप को छोटा किया पिता परमेश्वर, वो एक दिन सच में तेरे राज्य में बड़े किए जाएं यीशु के नाम में।
हर आशीष इनके ऊपर आने पाए। आज नए साल के अंदर पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हैं, इनके घरों में, इनके घरानों में आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष, डबल डबल आशीषें स्टार्ट होने पाए। आज से कर्जे के दिन समाप्त हो जाएं, बीमारियां जाएं, शराब टूट जाएं, बंधन टूट जाएं, आजाद हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर जिन्होंने बोया आज उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत आने पाए यीशु के नाम में। जिन्होंने नहीं बोया वो क्रिसमस के दिन याद रखना, 3 दिन लगातार बोना। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। आप ऑनलाइन जो मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्क्रीन पर दिखा, अभी वो देखो, मैं गरीब लोगों को डेली खाना खिलाता हूँ। उधर देखो, वो खिला रहा हूँ। कितने लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं? स्क्रीन पर देखो, लड़की तो उधर जा, स्क्रीन पर देखने दे। तो आप देख रहे हैं कि गरीब लोगों को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको हफ्ते में 1 दिन मैं अपने हाथों से खाना खिलाता हूं। और मेरे चर्च में लंगर ही चलता है। मुझे शौक नहीं है अपने बारे में बोलने का, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने नए साल में बोया है, नए साल में बोया है, उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब आपको बोना है। सुनो, कितने लोग नए साल में काटना चाहते हैं? जब आप खेत में बोते नहीं है, सुन रहे हो, जब आप खेत में बोओगे नहीं तो काटोगे क्या? तो इसका मतलब पुराने साल में जो आपने आज के दिन बेस्ट बीज बो दिया या फिर कोई गवाही दे दिया, प्रार्थना कर लिया, तो एक बोना है। आप चर्च आए तो आपने आपको बोया है आपने। इसका मतलब परमेश्वर आपको नए साल में आशीषों के साथ प्रवेश करेगा। आमीन। और काटने के लिए देगा। सारी ब्रांचें देख रही हैं स्क्रीन पर। और चीज में देखो, हाँ दिखा शाबाश, फटाफट जल्दी जल्दी 1 सेकंड में ब्रांचें दिखा। जो QR कोड हमारा देख रहे हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री का, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। और चीज समय सारी स्क्रीनें ऑनलाइन हो जाओ, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। सबको नया साल एडवांस में मुबारक हो। जम्मू ब्रांच खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। और इसी समय फाजिल्का ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच, कोलकाता ब्रांच दिखा, कोलकाता ब्रांच। और इसी समय कोलकाता ब्रांच, सब लोग स्क्रीन पर कोलकाता ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय वेस्ट बंगाल ब्रांच, जो झारखंड ब्रांच, रांची ब्रांच, सबको मैं इसी समय प्रार्थना में ले रहा हूँ। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, प्रार्थना करता हूँ अमृतसर ब्रांच के लिए, बटाला ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच के लिए, फाजिल्का ब्रांच के लिए, जम्मू ब्रांच के लिए, फाजिल्का ब्रांच, रांची ब्रांच, उड़ीसा ब्रांच, छत्तीसगढ़। और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ नए साल पर इन्हें आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, स्वर इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर जो जम्मू से मुझे देख रहे हैं, हाथों को उठाओ, शाबाश। फरीदाबाद ब्रांच, और इसी समय पवित्र आत्मा जो ब्रांच है स्क्रीन पर है, कोलकाता ब्रांच, पूना ब्रांच, बॉम्बे ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। फतेहाबाद ब्रांच, हिसार ब्रांच। और इसी समय सबको पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में, बिहार में, यूपी में, नेपाल में, और इसी समय जो इस समय दुबई में, मॉरिशस में, सिंगापुर में, मलेशिया में, पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय ब्रांचों में बैठे हैं, पिता परमेश्वर मैं इन्हें आशीष देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से ये सच में पवित्र आत्मा जी नए साल में बड़ी शांति को देखने पाए, बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए, इनका संघर्ष खत्म होने पाए, जो ये मांग रहे हैं आज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। झारखंड ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। जोर से ताड़ी बजाओ, शाबाश, ताड़ी बजाओ जोर से। अरे भाई फ्लाइंग किस ना करिए, फिर तवा लगा देंगे हमारे ऊपर। सारे बोला हालेलुया। ये कहेंगे पादरी फ्लाइंग किस करता है, क्या करें, जीने नहीं देंगे। मैंने सुना था जियो और जीने दो, ये जीने नहीं दे रहे। हाँ भाई, रांची ब्रांच खुश हैं आप, परमेश्वर की महिमा हो आपका। सुनो, 2024 में तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तेरे ब्रांच के लिए। कर के 10 किले में कर तुम फैलने वाले हो, तुम्हारा चर्च बढ़ने वाला है, आशीष आने वाली यीशु के नाम में। गुड न्यूज मिले। कोलकाता ब्रांच फटाफट जल्दी जल्दी, कोलकाता ब्रांच
परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु के नाम में। जो संघर्ष आप कर रहे थे चर्च बनाने के लिए, करने के लिए, जो नहीं हो रहा था, वो 2024 में अक्टूबर में गुड न्यूज, सितंबर गुड न्यूज आपका फेवर करेगा परमेश्वर। जो इस समय जिसके नाम, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनके नाम ANRSPGKN से हैं, उनके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर ने मुझे कहा गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूं आत्मा में, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कोई व्यक्ति है यहाँ पर और इसी समय जिसके पास, जो मुझे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म लगाए हैं लेकिन बन नहीं रहा है, पवित्र आत्मा ने कहा जिनके नाम MNRSPG और K से L से है, आपको गुड न्यूज मिल रही है। गुड न्यूज, गवर्नमेंट जॉब की गुड न्यूज मिलेगी। मोगा ब्रांच, भटिंडा ब्रांच, फाजिलका ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच, परमेश्वर जो ब्रांच है आज के दिन। हाँ पतरस हाथ हिला ले, शाबाश। पतरस बोलूंगा कहेंगे पतरस इस तेरे पे भी तवा लग जाएगा, नहीं तो हाथ हिला। सारे बोलो हालेलुया। हम तो आनंदित रहने वाले लोग हैं। कौन? हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। चलो आज तवा लगने दो, लेकिन आज यीशु मसीह को फ्लाइंग किस दो ऊपर करके, आई लव यू जीसस। ये भी लग गया तवा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। आप देख रहे हैं हर ब्रांच स्क्रीन पर जोड़ दें और सारी ब्रांचेस सुन रही हैं, और जितने लोगों ने इस समय अपने हाथ में बीज पकड़े हुए हैं, जो बीज बो रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं स्पेशल। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने बीज मेरे पिता तेरे राज्य के लिए बोए हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घर में आज से बड़ी शांति आने पाए, बड़ा आनंद आने पाए, बड़ी सुरक्षा मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी नए साल में ये बड़ी आशीषों को देखें पिता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैंने क्या क्या बताया आज, कि 2024 में बहुत सारी संसार में विपत्ति आने वाली है। आप देखेंगे ठंडी जगह गर्म हो जाया करेंगी, बर्फ की पहाड़ियां जो भी हैं पिघलने लगेंगी। आप कहते हैं तो पहले भी होता था, लेकिन पहले से ज्यादा भूकंप खतरनाक, पहले से ज्यादा सुनामी लहरें, यूएसए चीन आपस में लड़ेंगे, यूएसए में आर्थिक तंगी आ जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की करेंसियां चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम प्रभु ने मुझे दिखाया था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा जो आत्मिक तौर पर 2 टाइम प्रार्थना करके घर से निकलेगा और बाइबल पढ़ के, परमेश्वर ने कहा वो 2024 में शैतान उनका बाल का एक बांका भी करने नहीं पाएगा। गुड न्यूज रहेगी उनके ऊपर, परमेश्वर आपका फेवर करेगा। लेकिन अपने आप को तैयार करना है, हल्के में नहीं लगाना। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ऐसे और ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं मुझे, वो 2 टाइम प्रार्थना करके घर से निकलते नहीं है। वो प्रार्थना करके घर से नहीं निकलते, बाइबल पढ़े बगैर अपने काम पर चले जाते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। कई बार आर्थिक तंगी होती है। जब आप परमेश्वर का हृदय से नाम लेकर जाते हैं सच्चे दिल से, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी आज सच में ये भेंट 2024 के लिए, पवित्र आत्मा जी मैं बोल रहा हूँ इस समय अपनी कलीसिया के लिए, पास्टरों के लिए, विश्वासियों के लिए, मसीह लोगों के लिए, पवित्र आत्मा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और उसको बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। मैं समय परमेश्वर बड़े लोगों के सामने चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ये खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन्होंने तेरा आदर किए, तो 2024 में उनका सम्मान कराएगा, उन्हें फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। हाँ, जल्दी से वचनों में हम जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। छोटी सी प्रार्थना हम पास्टर सपना के साथ करेंगे सामने आकर। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और हम यहोवा की हजूरी में वचन के लिए दुआ करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा, यदि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। तो आइए एक मन होंगे, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएंगे, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में है। यहोवा राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कलाम में लिखा, जो चाहे खुदा से मांगो वो तुम्हारे लिए करेगा। खुदा आज अपने नबी के द्वारा आकाश के झरोकों को खोल मेरे खुदा। जिसे चंगाई चाहिए खुदा, जिसे परमेश्वर रिहाई चाहिए खुदा, जिसे धन की आशीष चाहिए खुदा, या गर्भ की आशीष चाहिए, या कर्जे से आजादी चाहिए खुदा,
या कोई जेल में है खुदा, उसका अपना यहाँ बैठ के आंसू बहा रहा है खुदा, तूने उसके आंसुओं को देखा है। आज अपने नबी के द्वारा मेरे खुदा स्वर्ग को खोल और अपरंपार आशीष की बारिश यहाँ पर कर यीशु मसीह के नाम में। और खुदा एक बड़ी रिहाई यहाँ पर हो खुदा, कि अब तक जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, यहोवा अपने नबी के द्वारा आज पूरा वर्ड हिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है ऐसा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के। आमीन आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का आनंद चाहते हैं? आज की टीचिंग जो है, अगर आप मेरी टीचिंग को जो प्रभु ने मुझे बताया इन दिनों में, अगर आप ध्यान से सुने, क्या आप वादा करते हैं ध्यान से सुनेंगे? आज अगर आप वादा करें ध्यान से सुने, तो मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक आप धरती पर रहेंगे तब तक शर्मिंदा नहीं होंगे। याद रखना, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी आपको। नीचे बैठ जाओ बोंसर, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। और इसी समय आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। परमेश्वर का आनंद किसको मिलेगा? हमारा टॉपिक है आज, परमेश्वर का आनंद किसको मिलेगा? किसको? कितने लोग परमेश्वर का आनंद चाहते हैं? देखो, हो सकता है आपके अंदर आनंद हो कि किसी ने आपको हंसा दिया हो, राजपाल यादव जी ने हंसा दिया, मैंने हंसा दिया। इंसान एक आनंद जो देता है वो सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का होता है, लेकिन परमेश्वर जब किसी को आनंद देता है, याद रखना, वो जिंदगी भर का होता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। करें कि आनंद। आज लोग अपने आप को मसीहत का नाटक करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि मसीहत का नाटक करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर कह शांति नहीं होगी तो परमेश्वर आपको आनंद नहीं देगा। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और वो कहने लगा, कह रहा कि मेरे घर में कह रहा कभी मैंने खुशी देखी नहीं आज तक। तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल के मेरे से शांति मांगा कर। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने घर में खुशी क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन में, उसके जीवन में शांति नहीं थी। शांति का मतलब समझ गए? शांति का मतलब समझ गए कि वो अपने जीवन में शांति ढूंढने के लिए आए थे। और 2 मिनट रोक के बता रहा हूं, हमारे बीच में एक और एक्टर साहब आ चुके हैं। हालेलुया। वो भी आके नीचे आके बैठ गए। दिखा इनको, शाबाश, ताड़ी बजाएंगे जोर से। मैं जरा, हाँ, तो जोर से ताड़ी बजाएं इनके लिए भी, शाबाश। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तो अभी देखो, ये परमेश्वर का कमाल है, ये कॉलिंग है मेरे ऊपर। हालेलुया। एक और तवा स्टार्ट। हाँ सुनो, तो परमेश्वर का आनंद कितने लोगों को चाहिए? चाहिए कि नहीं? मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग हैं धरती पर। बैठ जा बेटे, आज दान बाद में लियो, बैठ जा, तंग ना कर, वचन में तंग नहीं करना। परमेश्वर का आनंद जो है बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं परमेश्वर का आनंद लेने के लिए, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। आनंद ही नहीं पता उनको क्या होता है। मैं कह रहा हूं कि आनंद वो होता है जब आप कमाते हैं तो आप पेट भर के खाते हैं। आनंद वो होता है जब आप सोते हैं तो आप मीठी नींद सोते हैं। कह रहे कि आनंद वो होता है, कह रहे लाख आपकी बुराई करे लेकिन आप तब भी शांत रहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब आपके अंदर आनंद है। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहे कि उन लोगों के घर में नहीं है। कह रहे जिन लोगों के घर में परमेश्वर है उन लोगों के घर में आनंद है। लेकिन आनंद आता कैसे? बहुत सारे लोग नहीं जानते, पवित्र आत्मा बताना चाहता है। कह रहा उन लोगों के घर में आनंद 2 प्रकार से आता है। कह रहा नंबर 1 आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो अपनी आत्मा का पालन पोषण करता है, मतलब केयर करता है अपनी आत्मा की, उसके अंदर परमेश्वर का आनंद आएगा। पौलुस बोलता है, कह रहा कि तुमने आत्मा से स्टार्ट किया और कह रहा शरीर पर रुक गया कर। कह रहा कि आपने स्टार्ट अच्छा कर लिया लेकिन एंड आपका कैसा होगा? आपने सेव का ही स्टार्ट कर ली, एंड कैसी होगी? कह रहा कि आपने साल शुरू कर लिया लेकिन एंड कैसा होगा? कितने लोग जानते हैं कि शादी में गलील के काना में यीशु मसीह एक शादी में गया और वहां पर दाखरस घट गया, उनका आनंद चला गया। जिसके घर में बारात सामने हो और करा के बाराती आने वाले हो और लड़की के माँ बाप चिंता में हो कि खाना सपड़ गया, खाना खत्म हो गया, क्या उनके अंदर आनंद रहेगा? क्या उनके अंदर
अंदर आनंद रहेगा। वो चिंता में थे, परेशानियों में थे, लेकिन उसी समय यीशु मसीह के अंदर आनंद था, क्योंकि यीशु मसीह शांति में था। हालेलुया। हालेलुया। उसकी माँ बेचैन हो रही थी मरियम, और वो माँ कह रही थी बार बार यीशु मसीह के पास जाती थी, बोलती थी यीशु कुछ करना, कुछ करना, कुछ करना। यीशु मसीह ने कहा अरे करा, जिनके अंदर शांति होगी, जिनके अंदर धीरज होगा, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज मेरा बाप स्वर्ग से मिराकल पर मिराकल कर देगा। कह रहा है पहले अपने अंदर धीरज को डालना है। कह रहा है कि 2024 इसलिए आ रहा है, कह रहा आपके अंदर शांति को देने के लिए आ रहा है, आपके अंदर धीरज देने के लिए आ रहा है। ये नया साल कह रहा आपको चेक करने के लिए आ रहा है। कह रहा कितने लोगों के अंदर धीरज है, कितने लोगों के अंदर शांति है। अगर है तो कह रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहा है जी मेरे अंदर तो धीरज नहीं है, शांति नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बताता है इस व्यक्ति को, कह रहा है कि जब तक कह रहा है कि आपके अंदर शांति नहीं होगी, तब तक परमेश्वर का आनंद नहीं आएगा। और उसी समय यीशु मसीह के अंदर एक शांति थी। हालेलुया। वहां पर बराती थे, मसीह में होंगे, वो भी प्रभु में होंगे, और वो भी पीछे पीछे चल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन चेले थे लेकिन शांति अंदर नहीं थी उनके। हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा जाओ 6 के 6 घड़े भर लाओ। और उसी समय उसने कहा कहां से भर लाए? 6 के 6 घड़े। कह रहे कि यहां तक 30 किलोमीटर तक हमारी नजर जहां तक जाती है, वहां पर कोई तालाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक चेले ने कहा, कह रहा यार यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, मान नहीं तो है। कहता चल। दूसरा कह रहा पिटवाएगा, मरवाएगा। उसने कहा अरे कह रहा कि गंदा नाला है, गंदा नाला जहां पर जानवर पानी पीते हैं, नहाते हैं, गंदा है वो, गंदा बिल्कुल सड़ैंद आती है उसमें से। अरे उसने जाकर घड़े को भर दिया, और घड़े को भर के 6 के 6 घड़े वहां से भर के और रख दिए, और उस पर ढक्कन लगा दिया। और चेले पिता पीछे से क्या कर रहे थे? बेवकूफ, मरवाएगा तो पिटेंगे, सारे पिटेंगे, सारे पिटेंगे। कह कि गंदा पानी लाकर भर दिया। हो सकता है ऐसे, अरे बाराती कह रहा पानी मांग रहे हैं, और वो शरबत मांग रहे हैं, अंगूर का रस मांग रहे हैं, दाखरस मांग रहे हैं, जिसको आप जो बोलते हैं, कह रहा कि उस समय में वो मांग रहे हैं, लेकिन वहां पर कह रहा कि उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनका परिवार टेंशन में है, उनके हाथ हो सकता है संसार के अंदर 2023 में भी आप शांति में ना हो, 2024 में भी खट्टी में हो। कह रहा कि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि क्या होगा, कल मैं अपने बच्चे का ब्याह कैसे करूंगा, अरे कल मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। हो सकता है, लेकिन आज याद रखना, पवित्र आत्मा ने कहा यूहन्ना के 14 के 27 में, कह कि मैं तुम्हें घर, गाड़ी, बंगला देने के लिए नहीं, मैं 2024 में तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। कह रहा शांति देकर जा रहा हूं आज। कह रहा लोग घटी में क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाते हैं। कह रहा मसीह लोग भी घटी में क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाते हैं। वो परमेश्वर से क्या मांगते हैं? परमेश्वर मुझे घड़ा दे दे, मुझे घोड़ा दे दे, मुझे हाथी दे दे, मुझे घोड़ा दे दे। मेरे सामने वाले ने घोड़ा ले लिया, मैं भी घोड़ा लूंगा। मेरे सामने वाले ने कार ले ली, मैं भी लूंगा। मेरे सामने वाला लड़का विदेश चला गया, मैं भी उसको अमेरिका ही भेजूंगा। अरे अनपढ़ है, लेकिन फिर भी उसे अमेरिका भेजने के चक्कर में है, क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं है। पता क्यों नहीं है? फलाने का लड़का चला गया बाहर, साडा नहीं गया। शांति नहीं होती। आज करा मसीहत तो है, लेकिन शांति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा करा के शांति रख, करा तेरा बच्चा एक दिन बाहर जाएगा, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। परमेश्वर कहता है शांति रख, धीरज रख, करा विश्वास कर। परमेश्वर आज रात करा के पहले अपने आत्मा की केयर करो। जब अगर आपने अपनी आत्मा को बचा लिया, अपनी आत्मा को कंट्रोल कर लिया, करा के अगर नहीं होती है तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। करा आप कह कर देखो कि परमेश्वर कि मेरी आत्मा को उद्धार पाए, मेरी आत्मा आज से पाप ना करे, मेरी आत्मा में कोई ऐसी बात अंदर ना जाए। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा पर तेरा कंट्रोल, तेरा कब्जा रहे। मेरे कानों पर तेरा कब्जा हो, मेरी आंखों पर तेरा कब्जा हो, मेरे बोलने पर तेरा कब्जा हो, मेरे सोचने पर, मेरे चलने पर, मेरे बैठने पर यीशु तेरा कब्जा हो। याद रखना, करा उसके घर शैतान का नहीं, मेरे यीशु का कब्जा हो चुका है आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहाँ शैतान का कब्जा नहीं होगा। याद रखना, परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर होगा। यहाँ पर जब घड़े के घड़े भर दिए उसने, और उसी समय कह रहे कि घड़े उस समय सोच रही थी, कह रही थी क्या होगा क्या होगा, और उसी समय वो पानी से भर लाए। लेकिन उसने कहा कि पानी से, कह रहा दाखरस से ये बनाया जाता था दाखरस। कह रहे लेकिन अब क्या करें, लोग पानी पीने के लिए थोड़ी आए हैं बारात में, लोग तो कह रहे कि वो आनंद वाला रस पीने के लिए आए थे। लेकिन अब वहां पर तैयारी नहीं थी। लेकिन उसी समय मरियम फटाफट गई और जाके कहने लगी यीशु मसीह को, अरे यीशु मसीह मेरी बात तो सुन बेटे, मेरी बात सुन। कह रहा कि इनके घर में ये प्रॉब्लम है। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांट दिया। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी में थी।
उसको डांट दिया। हो सकता है आप 2023 में जल्दबाजी में हो, 2024 में जल्दबाजी मत करना, धीरज रखना प्रार्थना के साथ। कुछ लोग जल्दबाजी का मतलब समझना कह रहे हैं कि जल्दी है घर जाने, बाहर ऑफिस में जाने की, लेकिन 2 मिनट भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि वो घटी वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर शांति के साथ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर घर से निकलते हैं, याद रखना अगर 2 मिनट का समय, अगर आधे घंटे का भी समय आपने निकाला है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे घड़े भर जाएंगे। आज रात खाली घड़ा भरेगा, आज रात तेरा खाली बैंक बैलेंस भरेगा, आज रात हर आशीष का कुआं भरेगा यीशु मसीह का नाम आपके लिए भरेगा। और उसी समय जब वो घड़े 6 के 6 खाली थे और उसी समय यीशु मसीह के चेलों ने उसको भर दिया, उसकी माँ को डांट लगाई यीशु मसीह ने और कहा कह रहा कि चुप कर, कह रहा मैं तुझे नहीं जानता। अरे 5 मिनट पहले तो यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे नहीं जानता, और 5 मिनट के बाद जब वो घड़े बाहर गई मरियम और जाकर कहने लगी चेलों को, बोलती है कह रही कि मैं तो डांट खा के आई हूं, कहती जैसा यीशु कहे वैसा करना। हालेलुया। कह रहा 2024 में अच्छे दिन किसके आएंगे? मोदी जी के कहने से नहीं आएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं। मैंने क्या कहा? किसी आम आदमी के कहने से नहीं आएंगे, किसी भी सरकार के कहने से नहीं आएंगे, उन्होंने तो वोट लेनी है, लेकिन किसके कहने से आएंगे? कह रहा यीशु मसीह की बात मानने से आएंगे। हालेलुया, सच्चे परमेश्वर की बात मानने से आएंगे अच्छे दिन। उसने कहा करा जैसा यीशु कहे वैसा करना, मैं तो डांट खा कर आई हूं। और उसी समय करा चेलों ने वैसा ही किया, कुछ नहीं पूछा, करा पानी ले आओ, करा गंदा हो चाहे कैसा भी, उसने पानी खड़े भर